राधे राधे बच्चों। अब हम मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं। मोशनल ईएमएफ का मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट के मोशन की वजह से ईएमएफ का इंड्यूस होना। यहाँ पे मैग्नेट नहीं, किसी रॉड की वजह से कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में एक सवाल है कि एक रॉड है जो कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चल रही है और रॉड की लेंथ l है। तो हमें इस रॉड के एंड्स P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास में अब देखिए, एज द रॉड स्टार्ट्स मूविंग, तो रॉड के साथ जितने भी रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रॉड के मोशन की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। अब हमारे पास में यहाँ पर रॉड चूंकि राइट साइड में जा रही है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में आपकी स्क्रीन के इनवर्ड है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से V क्रॉस B करोगे तो V राइट साइड में है बेटा, तो आपके राइट हैंड की उंगलियां आपके राइट साइड की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। तो जब आप उंगलियों को नीचे करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स आप लोगों की तरफ आ गया, है ना। तो एज द रॉड स्टार्ट मूविंग ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रॉड ऑल्सो मूव विद द रॉड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स उन पे नीचे की तरफ लगा। ठीक है, तो ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करने लगा P की तरफ। तो P जो है लो पोटेंशियल पे आ गया और Q हाई पोटेंशियल पे। तो जैसे जैसे ये मोशन चलती जाएगी तो P पे नेगेटिव पोटेंशियल और Q पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और सारे वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो P की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। तो इनके लगातार ड्रिफ्ट होने की वजह से Q पर हाई पोटेंशियल और P पर लो पोटेंशियल बढ़ गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहा। तो अब जैसे ही यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, तो अब और जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाह रहे हैं उस पर दो फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे। पहला तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रॉड के मोशन की वजह से, वो तो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी नेगेटिव चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। और अपने को ध्यान है कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब हमारे पास में हर इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स हो गए, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स 0 से बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट अब रुक जाएगा और उस सिचुएशन में अब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल ई कैपिटल ई इक्वल टू EVB, तो E से E खत्म हो गया, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस ऑफ dV/dr होता है, जहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन से, तो इंड्यूस EMF पर यूनिट लेंथ इक्वल टू BV, तो हमारे पास में इंड्यूस EMF जो आ गया वो BVL है। अब यहाँ पर हमें अभी एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वेलोसिटी होती है वो लेंथ के परपेंडिकुलर हमें लेनी है, जो हम न्यूमेरिकल्स में आगे समझेंगे। अब हम बात करें इस न्यूमेरिकल की, देखते हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये NCERT का डेरिवेशन भी है, तो समझे हम। हमारे पास में दो हॉरिजॉन्टल स्मूथ कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, और हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा रखा है। यहाँ पर एक स्लाइडर है जिसको हम V स्पीड से इस तरफ ला रहे हैं, किसी लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहे हैं, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से होगा। तो सवाल ये है, इज मोशन ऑफ स्लाइडर कट्स मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड को ये कट कर रहा है। गिव एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर एक रॉड जिसकी लेंथ L है, वेलोसिटी V है, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL होता है। अब सवाल ये है कि इस स्लाइडर का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर होगा। तो अब देखिए, इसमें सोचने का तरीका वही कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो V क्रॉस B करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आने की टेंडेंसी रखेगा। तो हम कहेंगे कि भैया ये नेगेटिव पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हम इंड्यूस ईएमएफ मानेंगे कि इंड्यूस करंट उस तरफ जाए। अच्छा, हम इसको लेंज लॉ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि इस वेलोसिटी के अपोजिशन के लिए फोर्स इस पर इस तरफ लगना चाहिए, और ये फोर्स इस तरफ लगे इसलिए इंड्यूस करंट इस तरफ होगा। तो अगर आपको करंट की डायरेक्शन में डाउट्स हैं, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाउट्स हैं, तो आप इसी प्लेलिस्ट का 3rd वीडियो एक बार देखिएगा। तो अब हमारे पास में यहाँ पर इंड्यूस करंट इस तरफ आई और मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आया, तो हमारे पास में P वाला एंड जो है वो लो पोटेंशियल पर है। अब हमें इंड्यूस करंट निकालना है, तो इंड्यूस करंट हो गया BVL डिवाइडेड बाई R। तो हमारे पास में इंड्यूस करंट इंड्यूस EMF बाई R हो गया, तो इट इज BVL बाई R। अब सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड ड्यू टू इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने की वजह से जो इंड्यूस पावर होता है, जो पावर होता है इलेक्ट्रिक पावर, वो I² R लेते हैं। तो I² इंटू R करेंगे, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर I इंड्यूस का स्क्वायर इंटू R, I इंड्यूस की जगह पर BVL बाई R का होल स्क्वायर इंटू R करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर ये आ गया। अब सवाल है, डज मैग्नेटिक फोर्स सपोर्ट द मोशन ऑफ स्लाइडर? नहीं, वो तो उसको अपोज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी इस तरफ थी और फोर्स इस तरफ था, तो ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। तो अपन क्या चाहते हैं, हाउ कैन वी अचीव कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इवन मैग्नेटिक फोर्स इज रिटार्डिंग दिस। तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है और उसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, हम उतना ही इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगा देंगे। तो अब हमें पास में बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी L लेंथ के वायर पर जिसमें करंट आई हो, फोर्स BIL होता है। जहां पर I इंड्यूस को हम BVL बाई R लेंगे, तो हमारे पास में नेट एक्सटर्नल फोर्स B²L² V बाई R होगा। अब जब इस वायर पे फोर्स लग रहा है और इसकी कुछ वेलोसिटी भी है, इसका मतलब हम एक्सटर्नल पावर से इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में बनाए रख रहे हैं। तो एक्सटर्नल पावर क्या हुआ, वो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। तो अब हमारे पास में ये F एक्सटर्नल इंटू V है। F एक्सटर्नल हमारे पास B²L² V बाई R था, मल्टीप्लाइड बाय V करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि एक्सटर्नल अप्लाइड पावर डेवलप्ड इलेक्ट्रिक पावर के इक्वल है। मतलब जो लेंज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अब उसी सवाल में अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको रिटार्ड करेगा,
तो हम इसकी वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखना चाहते हैं। तो बेटा ये सवाल जो है पर्टिकुलर अपने कंपटीशन के बिहाफ पर है। ये बोर्ड्स में ऐसा सवाल इन जनरल नहीं पूछा जाता। तो अब हमारे पास में स्लाइडर तो वही है, तो इस स्लाइडर में वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ होगा, है ना। तो अपने पास में जो फोर्स लग रहा है वो BIL, बी आई इंड्यूस की जगह BVL/R हो गया, तो अपने पास में फोर्स ये रहा। अब चूंकि ये फोर्स उसको रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, तो हमने -ma = B² L² V/R लिया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास में ऐसा आएगा। तो हमने एक्सेलरेशन को dv/dt लिख दिया -B² L² mr × v। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट हो गया। तो dv/v = -B² L² mr × dt। तो यहाँ पर t = 0 पर वेलोसिटी v0 है और टाइम t पर वेलोसिटी v। हम इस लिमिट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि dx/x का इंटीग्रेशन log of x बेस e होता है और इंटीग्रल dx x होता है। तो अब हमारे पास में ये इस तरह का एक्सप्रेशन आया। तो अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें करने पर log v -log v0 बेस e मिलेगा। तो हमारे पास में ये आया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है log of m -log of n = log of m/n। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखें बेटा, 2 की पावर 3 = 8 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म log 8 बेस 2 = 3 होता है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हम किसी भी चीज को एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम या लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में v/v0 = e की पावर ये हो जाएगा। तो v उस तरफ चला गया आपके पास में, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से जुड़े कुछ और न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राधे राधे बेटा।